भारत में कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जहां आस्था, भक्ति और संस्कृति का संगम होता है। हर 12 साल में लगने वाले इस भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस बार का कुंभ मेला बेहद अलग था। इस बार एक ऐसा मेहमान आया जिसने मेले की शांति और सुरक्षा को भंग कर दिया। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अमेजन जंगल से आया एक विशाल गोरिल्ला था। कैसे आया यह गोरिल्ला भारत में? क्यों उसने कुंभ मेले में आतंक मचाया और कैसे पुलिस ने उसकी तबाही को रोका? आइए इस रोमांचक कहानी को विस्तार से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका के घने अमेजन जंगलों में हजारों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वहीं एक विशेष गोरिल्ला था जिसका नाम कांग रखा गया था। यह गोरिल्ला अपनी अद्भुत शक्ति, चतुराई और रौद्र रूप के कारण अपने झुंड का राजा था। जंगल के अन्य जानवर भी इससे डरते थे। एक दिन वैज्ञानिकों की एक टीम इस गोरिल्ला को पकड़ने अमेजन पहुंची। उनका उद्देश्य इसे भारत के एक प्रोजेक्ट के लिए लाना था, जहां वन्य जीवों पर शोध किया जा रहा था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद उन्होंने उसे एक बड़े पिंजरे में कैद कर लिया और जहाज के जरिए भारत भेज दिया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला कितना भयानक साबित होगा। इस समय भारत में कुंभ मेला अपने चरम पर था। साधु संत, श्रद्धालु, विदेशी पर्यटक और अखाड़ों के जुलूस हर जगह देखे जा सकते थे। मेले में भव्य शाही स्नान की तैयारियां चल रही थीं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं था। इसी दौरान शहर के पास के जंगलों में एक अजीब घटना घटी। वहां रहने वाले ग्रामीणों ने एक विशाल जीव को घूमते हुए देखा, जो पेड़ उखाड़ रहा था और खेतों को तहस नहस कर रहा था। किसी ने बताया कि यह कोई भूत प्रेत है, तो किसी ने इसे राक्षस समझा। लेकिन यह असल में वही अमेजन का गोरिल्ला कांग था, जो भूख और गुस्से में भटकता हुआ कुंभ मेले की ओर बढ़ रहा था। रात के समय जब मेले में भजन कीर्तन चल रहे थे, तभी अचानक दूर से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल काली छाया दिखाई दी। कांग भूख और गुस्से में था। उसने पहले एक मिठाई की दुकान पर हमला किया और वहां रखे सारे लड्डू, जलेबी और पूरियां खाने लगा। दुकानदार डर के मारे भाग गए। इसके बाद उसने एक ऊंट गाड़ी को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। बच्चों और महिलाओं की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। कांग ने एक बड़े मंडप को तोड़ दिया, जिससे वहां बैठे संतों और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिली कि एक विशाल जानवर मेले में घुस आया है और तबाही मचा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का फैसला किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कांग एक बड़े झूले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पहले उसे डराने के लिए फायरिंग की, लेकिन गोलियां उसकी मोटी चमड़ी पर बेअसर साबित हुईं। इसके बाद उन्होंने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन गोरिल्ला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और ज्यादा आक्रामक हो गया और एक पुलिस जीप को उठाकर पटक दिया। अब पुलिस समझ चुकी थी कि सीधा हमला करने से यह राक्षस नहीं रुकेगा। विजय प्रताप सिंह ने एक नई योजना बनाई, उसे मेले से दूर करने की। विजय प्रताप ने आसपास के दुकानदारों से दर्जनों केले और फलों को इकट्ठा करवाया और उन्हें एक ट्रक में रखवा दिया। फिर ट्रक को धीरे धीरे जंगल की ओर ले जाया गया। कांग को खाने की खुशबू आई और वह ट्रक के पीछे चलने लगा। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम तैयार थी, जिन्होंने एक बड़ा पिंजरा तैयार किया था। जैसे ही कांग उस क्षेत्र में पहुंचा, एक बड़े लोहे के गेट को उसके पीछे बंद कर दिया गया। पिंजरे के अंदर उसे एक विशेष दवा वाला फल दिया गया, जिसे खाते ही वह बेहोश हो गया। विजय प्रताप और उनकी टीम ने चैन की सांस ली। आखिरकार उन्होंने इस खतरनाक जीव को पकड़ने में सफलता पाली। सरकार ने तय किया कि गोरिल्ला को एयरक्राफ्ट के जरिए सीधे अमेजन जंगल वापस भेजा जाएगा। उन्हें एक विशेष लोहे के पिंजरे में डालकर एक बड़े मालवाहक विमान में रखा गया। विजय प्रताप सिंह और उनकी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए विमान में सवार हुई कि गोरिल्ला रास्ते में कोई दिक्कत न पैदा करे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोरिल्लाओं को हल्की बेहोशी की दवा दी गई, ताकि वे आक्रामक न हो सकें। विमान उड़ान भर चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कांग इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। उड़ान को 3 घंटे हो चुके थे। कांग और गौरी अब धीरे धीरे होश में आने लगे थे। पहले तो वे शांत रहे, लेकिन जैसे ही कांग ने महसूस किया कि वह अभी भी कैद में है, उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसने पहले अपने लोहे के पिंजरे को हिलाना शुरू किया।
विमान के पायलट ने चेतावनी दी कि अगर वह ज्यादा जोर से हिलेगा तो विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। विजय प्रताप सिंह और उनकी टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बेहोशी का एक और इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कांग ने पूरी ताकत से लोहे के पिंजरे को तोड़ दिया। धड़ाम! जैसे ही पिंजरा टूटा, विमान के अंदर हड़कंप मच गया। कांग ने एक सुरक्षा गार्ड को जोर से धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। गोरी भी पिंजरे से बाहर निकल आई, लेकिन वह कांग की तरह हिंसक नहीं थी। कांग ने पूरे विमान में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने कंटेनरों को इधर उधर फेंका, जिससे विमान असंतुलित होने लगा। अब स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। विमान के पायलट ने बताया कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो विमान क्रैश हो सकता है। विजय प्रताप सिंह को एक तगड़ी योजना बनानी पड़ी। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे गोरी को शांत करें, क्योंकि अगर गोरी शांत रहेगी तो कांग भी धीरे धीरे शांत हो सकता है। उन्होंने गोरी को केले और मीठे फलों से लुभाने की कोशिश की। गोरी ने जैसे ही खाना शुरू किया, कांग का ध्यान उसकी ओर गया। कांग अब पूरी तरह हिंसा में नहीं था। वह सिर्फ गोरी की सुरक्षा चाहता था। लेकिन फिर भी कांग विमान के अंदर अधिक देर तक नहीं रह सकता था। विजय प्रताप ने एक अंतिम और खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया, कांग को आकाश से कूदने के लिए मजबूर करना। विजय प्रताप ने पायलट से पूछा, हम किस स्थान पर हैं? पायलट ने जवाब दिया, हम अमेजन जंगल के करीब आ चुके हैं। अगर हमें कोई कदम उठाना है तो यही सही समय है। विजय प्रताप ने एक बड़ा कंटेनर तैयार करवाया, जिसमें पैराशूट जुड़ा हुआ था। इसमें केले और अन्य खाद्य पदार्थ रखे गए ताकि कांग उसमें कूद सके। फिर उन्होंने विमान का पिछला दरवाजा खोला। तेज हवा के झोंकों से सभी सहम गए। कांग ने जब खुला आसमान देखा तो वह भौंचक्का रह गया। गौरी को धीरे धीरे कंटेनर की ओर धकेला गया। गोरी जैसे ही कंटेनर में गई, कांग भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे कूद गया। फट! पैराशूट खुल गया और दोनों गोरिल्ला धीरे धीरे अमेजन जंगल में उतरने लगे। जंगल में उतरने के बाद कांग और गौरी ने अपने पुराने घर को पहचाना। वे दोनों कुछ देर तक शांत खड़े रहे, फिर जंगल की ओर भाग गए। अब वे वापस अपने प्राकृतिक आवास में थे, जहां इंसानों की कोई बंदिश नहीं थी, कोई जंजीर नहीं थी। विजय प्रताप सिंह और उनकी टीम ने इस मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। वे भारत लौटे, जहां सरकार ने उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस घटना के बाद सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के नियम और सख्त कर दिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य जीव को उसके घर से दूर लाने की गलती न दोहराई जाए। अंत और सीख एक, प्रकृति से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। दो, जानवर भी भावनाएं रखते हैं, वे अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी समस्याओं को हल किया जा सकता है। चार, हर जीव को उसके प्राकृतिक घर में रहने देना ही सबसे सही विकल्प है।